नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। आज 31 जनवरी 2024 है। आज हम हरियाणा में मीडिया एजुकेशन के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे, जिसमें सरकारी महाविद्यालयों में मीडिया एजुकेशन और निजी महाविद्यालयों में मीडिया एजुकेशन पे हम विषय में बात करेंगे। इससे पहले अगर हम ये बात करें कि कितने महाविद्यालयों में मीडिया एजुकेशन चल रहा है, उससे पहले हम थोड़ा सा हरियाणा में मीडिया एजुकेशन जो है कॉलेज कैडर और सरकारी और निजी दोनों के बारे में एक डाटा देख लेते हैं। इस डाटा को मैंने हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण जो एटलांटिक पब्लिकेशन ने दिल्ली में प्रकाशित किया है, इसमें मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो इसके संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में जो 2 जनवरी 2022 तक का डाटा मैंने इसमें लिया है, 2 जनवरी 2022 तक। तो इसमें राजकीय जो कॉलेज हैं, राजकीय जो सरकारी स्कूल कॉलेज हैं, उसकी संख्या 177 है, 177। सेल्फ फाइनेंसिंग डिग्री कॉलेज 97। अब SFS स्कीम के तहत जो कॉलेज चल रहे हैं हरियाणा में, उनकी जो संख्या है 97 है। राजकीय एजुकेशन कॉलेज 02 है और सरकारी अनुदान प्राप्त बीएड कॉलेज जो कॉलेजों की जो संख्या है वो 475 है। तो इसके साथ ये जो कॉलेज हैं 177 कॉलेज को हम थोड़ा डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें हम केवल इतना ही डिवाइड करेंगे कि जो मीडिया एजुकेशन है वो सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज ही बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन हमें मीडिया एजुकेशन इन हरियाणा अगर देखना है तो इसमें जहां तक मुझे सूचना मिली है उसके संदर्भ में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि मीडिया में अगर आपको करियर बनाना है एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, तो इन कॉलेजों की आपकी नीड होगी। क्योंकि समय समय पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और जो निजी कॉलेज हैं वो समय समय पर आपका मास्टर डिग्री और प्लस नेट प्लस डॉक्टरेट के बाद रिक्रूटमेंट करते रहते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस बारे में मैंने एक लिस्ट तैयार की है किन सरकारी महाविद्यालयों में मीडिया शिक्षण चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो पहले ये है कि राजकीय जो कॉलेज हैं उनकी एक लिस्ट हम अभी देखते हैं, उसके बाद हम निजी कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि राजकीय पीजी कॉलेज पंचकुला का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें मास कम्युनिकेशन चल रहा है, यानी कि मीडिया एजुकेशन चल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज अंबाला में भी चल रहा है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करनाल में भी चल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद का जो सेक्टर 9 है उसमें चल रहा है। राजकीय पीजी कॉलेज गुरुग्राम में भी चल रहा है मास कॉम। राजकीय पीजी कॉलेज झज्जर में जो गवर्नमेंट कॉलेज झज्जर है उसमें डिग्री नहीं है, उसमें डिप्लोमा चल रहा है। क्योंकि देखिए 2 तरह से मास कम्युनिकेशन चल रहा है हरियाणा में मीडिया एजुकेशन को लेके, खासकर सरकारी स्तर पे। एक तो डिप्लोमा चल रहा है, एक डिग्री चल रही है। तो यहाँ पे जो झज्जर का गवर्नमेंट कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज नेहरू है उसमें डिप्लोमा चल रहा है, ठीक है। और राजकीय पीजी कॉलेज कैथल में चल रहा है। राजकीय पीजी कॉलेज जींद में चल रहा है मास कम्युनिकेशन। राजकीय पीजी कॉलेज गुला चीका में जो कैथल में है उसमें चल रहा है। राजकीय पीजी कॉलेज नारनौद में चल रहा है। राजकीय पीजी कॉलेज हिसार में चल रहा है। और राजकीय पीजी कॉलेज सोनीपत। अभी सोनीपत में क्या है, जब ये बुक लिखी गई उस टाइम पे जब डाटा कलेक्शन में कर रहा था तो उस टाइम पे मेरा ही फ्रेंड सोनीपत में काम कर रहा था। तो लेकिन उसके बाद वो सरप्लस होने की वजह से तो ये जो अभी सोनीपत है अब इसमें वो शामिल नहीं है। तो टोटल जो सरकारी कॉलेज हैं वो
11 कॉलेज हैं। एक बार लिस्ट हम दोबारा से देख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पंचकुला, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करनाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फरीदाबाद, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुरुग्राम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झज्जर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कैथल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुलाचिका कैथल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारनौद, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार। और ये जो सोनीपत का है, अब ये सोनीपत का नहीं है, इसलिए 11 जो पीजी कॉलेज हैं जो एचपीएससी के अंडर में आते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में आते हैं, तो ये 11 कॉलेजेस में मास कम्युनिकेशन एज ए मीडिया एजुकेशन चल रहा है। अब इसमें क्या है कि इसके एक दूसरे पहलू पे भी बात कर लेते हैं। इसमें अभी जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनकी भी एक रेशो इसमें मैंने दिया है। अभी ये डाटा जो पीजी कॉलेज का जो डाटा है, ये अभी 24/5/2022 तक का डाटा है, क्योंकि इससे अब नई वैकेंसी आने वाली हैं एचपीएससी के थ्रू। तो अभी तक जितने भी परमानेंट सरकारी कॉलेजेस में जो टीचर लगे हैं, तो उनकी जो टोटल संख्या 27 है, 27। उसमें से जो मेल और फीमेल हैं, मेल जो हैं वो 14 हैं और जो फीमेल हैं वो 13 है, यानी कि 27 है। अब इसके तहत ही जो गवर्नमेंट कॉलेज, जो 11 गवर्नमेंट कॉलेजों में ये शिक्षक काम कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ एक्सटेंशन लेक्चरर, यानी कि एक्सटेंशन लेक्चर भी इसमें काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक अनुपात यहाँ रखा गया है, जिसमें टोटल एक्सटेंशन लेक्चर की जो संख्या है वो 13 है, 13 है, और उनमें फीमेल जो है वो 3 है, 03 है, और जो मेल हैं वो 11 है। तो इसमें अगर हम ये देखते हैं कि हरियाणा का जो मीडिया एजुकेशन है, इवन केवल कॉलेज कैडर में, क्योंकि हम स्कूल कैडर की हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अभी हम केवल कॉलेज कैडर की बात कर रहे हैं, केवल सरकारी फिलहाल। तो सरकारी स्तर पे अब देखिए कि 27 परमानेंट टीचर हैं और 13 यानी कि 13 जो हैं वो एक्सटेंशन बेस पे हैं। तो एक्सटेंशन बेस और जो पे टीचर हैं, तो उसमें क्या है कि अब गवर्नमेंट क्या है कि 57,700 का जो पे स्केल है उनको वो दे रही है, ठीक है। लेकिन जब ये जो परमानेंट हैं, जो शिक्षक है 27, इनको फुल पे स्केल दे रही है, लेकिन जो एक्सटेंशन पे हैं उनको अभी 57,700 बेसिक पे दे रही है। तो यहाँ पे भी एक समय समय पर कॉलेज में एक्सटेंशन पे भी आप लग सकते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक्सटेंशन पे लेती है, एक सब्जेक्ट में नहीं लेती, ये ध्यान रखना। जब एक्सटेंशन का ये जब प्रपोजल ओपन होता है तो ये इसमें बात चलती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी जो रिक्रूटमेंट आने वाला है वो एक्सटेंशन नहीं लेके वो परमानेंट ही वैकेंसी आएंगी उसमें। अभी क्या है कि हरियाणा सरकार ने कॉलेज कैडर में 3,000 से भी ज्यादा जो रिक्तियां हैं उनको निकालने का फैसला किए हैं। तो इसमें क्या है कि अभी जो टोटल शिक्षक जो लगे हैं मास कम्युनिकेशन में, तो रोस्टर के हिसाब से 27 लगे हैं, और इनका जो अभी 19 पोस्टें और आने वाली हैं। परमानेंट जो पोस्टें जो 19 का जो सेंशन दिया है, तो अब 19 पोस्टें और आने वाली हैं। तो इसमें दो ही चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक आपके पास यूजीसी नेट और आपके पास डॉक्टरेट, और इनके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो हरियाणा सरकार में जो एचपीएससी है उसमें जो सरकारी स्तर पे जो कॉलेज हैं, निजी नहीं, प्राइवेट नहीं, केवल सरकारी स्कूलों में भी आप अपना करियर अब बना सकते हैं। और ये जो मीडिया एजुकेशन आज अगर 27 टीचर हैं तो कल 19 भी लगने वाले हैं, क्या 19 के बाद आगे भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस बारे में ध्यान रखें कि भाई ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो उसमें भी हमारा करियर बन सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज के बिहाफ पे, ठीक है।
अब इसके दूसरे पहलू पे बात करेंगे। दूसरा पहलू क्या है कि जिस तरह से हरियाणा में सरकारी स्तर पर मीडिया एजुकेशन चल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसी स्तर पर प्राइवेट कॉलेजेस में भी मास कम्युनिकेशन चल रहा है। मास कम्युनिकेशन की एजुकेशन दी जा रही है, तो उसका भी एक डाटा मैंने रख लिया है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये तीन जो कैडर हैं, तो इन तीनों कैडरों में मास कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है। अभी यहाँ पे क्या है कि एक बार यहाँ एक देख लेते हैं। अब यहाँ जो प्राइवेट जो कॉलेज हैं, तो उनका एक बार नाम देख लीजिए। सीएम के नेशनल गर्ल्स पीजी कॉलेज सिरसा, ये प्राइवेट सिरसा का कॉलेज है, और सीएम के इसमें मास कम्युनिकेशन काफी 15 साल से भी ज्यादा चल रहा है, क्योंकि एक बार मैंने इसमें काम किया था 2010 में, तो ये मेरे ख्याल से 15-20 साल से इसमें चल रहा है। सीएम के नेशनल पीजी कॉलेज सिरसा, सीपी में ही, चौधरी देवीलाल पीठ सिरसा, अब इसमें भी मास कम्युनिकेशन चल रहा है। शाह सतनाम पीजी कॉलेज सिरसा, अब सिरसा का जो शाह सतनाम कॉलेज है, जिसको डेरा सच्चा सौदा का जो कॉलेज कहा जाता है, तो शाह सतनाम पीजी कॉलेज में भी मास कम्युनिकेशन 10 से 15 साल से भी ज्यादा इसमें चल रहा है। उसके बाद डीएन कॉलेज हिसार, डीएन कॉलेज हिसार काफी फेमस कॉलेज माना जाता है हिसार का, तो इसमें भी मास कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है। डीएवी कॉलेज करनाल, करनाल भी मास कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है। डीएवी कॉलेज यमुनानगर, यमुनानगर में डीएवी कॉलेज जो यमुनानगर है, तो उसमें भी मेरे ख्याल से 20 साल से मास कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है। ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज रोहतक, जिसको हम जाट कॉलेज रोहतक के नाम से जानते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ये एक बड़ी संस्था है। तो इस संस्था में क्या है कि आपका डिग्री यानी कि बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों ही कोर्स इसमें चल रहे हैं। इंदिरा गांधी महिला कॉलेज कैथल, इसमें भी मास कम्युनिकेशन चल रहा है। आरएपीजी कॉलेज पानीपत, ऑन रोड जो कॉलेज है पानीपत का, आरएपीजी पानीपत, इसमें भी मेरे ख्याल से 20 साल से मास कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है। पीडीएम कॉलेज झज्जर, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, तो पीडीएम कॉलेज झज्जर में मास कम्युनिकेशन चल रहा है। जीएमएम पीजी कॉलेज अंबाला शहर, अंबाला सिटी में भी चल रहा है। डीएवी कॉलेज फरीदाबाद, तो इसमें भी चल रहा है। तो इवन क्या है कि ये जो 12 जो कॉलेज हैं, उनमें मास कम्युनिकेशन की शिक्षा दी जाती है। एक बार लिस्ट दोबारा देख लेते हैं। सीएम के गर्ल्स पीजी कॉलेज सिरसा, चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, शाह सतनाम पीजी कॉलेज सिरसा, डीएन कॉलेज हिसार, डीएवी कॉलेज करनाल, डीएवी कॉलेज यमुनानगर, ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज रोहतक, जिसको हम जाट कॉलेज के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी महिला कॉलेज कैथल, आरएपीजी कॉलेज पानीपत, पीडीएम कॉलेज झज्जर, जीएमएम पीजी कॉलेज अंबाला शहर, डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। तो ये 12 कॉलेज टोटल हैं। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली है कि रेवाड़ी का कोई कॉलेज है, उसमें भी मास कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है रेवाड़ी में। तो अब उसको मिला के हम 13 कॉलेज हम ये काउंट करते हैं। तो इसमें अगर उसमें 11 स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे 12 हैं। तो इसको टोटल अगर हम ये देखते हैं तो 11 दूनी 22 और 23 कॉलेजेस में मीडिया एजुकेशन दिया जा रहा है हरियाणा में। और दोनों में ही क्या है कि आपको आपकी मास्टर डिग्री के बाद आपका यूजीसी नेट और डॉक्टरेट, ये ध्यान रखना है कि आप सीधे कॉलेज कैडर में, सरकारी की बात छोड़िए, आप प्राइवेट कॉलेज में बिना यूजीसी नेट और डॉक्टरेट नहीं लग सकते। एक टाइम था जब मीडिया एजुकेशन आज से 20 साल पहले की डॉक्टरेट कम थी
और यूजीसी नेट भी कम निकालते थे, तो कॉलेज जो नए खासकर जो प्राइवेट कॉलेज हैं, तो वो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को एज ए टीचर रख लेते थे। तो 2-3 का मेरे पास एक एग्जाम्पल है, तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज का जो दौर है, तो उसमें क्या है कि आपकी मास्टर डिग्री प्लस यूजीसी नेट और प्लस आपका डॉक्टरेट, और अगर आपको टेक्निकल आता है, यानी कि न्यूज़पेपर डिजाइन आता है, एफसीपी आती है, फिल्म मेकिंग जिसमें हम करते हैं, और अगर रेडियो टेक्निकल रेडियो आता है, तो उसमें आप प्लस पॉइंट में हो। तो जो भी साथी मीडिया एजुकेशन में आना चाहता है, तो उसको सबसे पहले डिग्री तो है ही, अगर उसका यूजीसी नेट भी है, लेकिन उसके पास कोई टेक्निकल उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके पास उसका करियर के रूप में उसने टेक्निकल साउंड नहीं हुआ है, यानी कि न्यूज़पेपर एज अ प्रिंट में न्यूज़पेपर डिजाइन अगर उसको कोर एक्सप्रेस या इन डिजाइन नहीं आता है, और दूसरा वो एफसीपी या दूसरी चीजें नहीं आती हैं, या तीसरा रेडियो टेक्निकल, देखो रेडियो और टीवी प्लस न्यूज़पेपर, ये तीनों ही चीज टेक्निकल बेस है। आप केवल किसी सिलेबस को थ्योरी के रूप में आप स्टडी करवा सकते हो स्टूडेंट को, लेकिन आपको इसके साथ एक टेक्निकल हैंड भी साउंड भी होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट क्या है वो टेक्निकली आपको दिखाई देता है। क्योंकि जब बच्चा पास आउट होता है आपके इंस्टीट्यूट से, आपके कॉलेज से, तो जो संस्थाएं, मीडिया जो हाउसेज हैं, वो स्टूडेंट से हाउ टू राइट ए न्यूज, कि किस तरह से न्यूज लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकली उसको देखें तो उसको टेक्निकल भी आना चाहिए। पेज में जरूरी नहीं कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है वो केवल रिपोर्टर ही बनता है, नो, वो न्यूज चैनल का एंकर भी बनता है, वो न्यूज चैनल में काम भी करता है, वो बाइट भी देता है, और वो रेडियो में भी जाता है, वो टीवी में भी जाता है, या अगर इन तीनों में भी नहीं जाता है तो वो खुद का यूट्यूब चैनल अपडेट कर रहा है। तो अगर आपको इस फील्ड में आना है या बने रहना है, तो इन चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट, आपका थ्योरी आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। दूसरा, थ्योरी के साथ आपका टेक्निकल साउंड भी होना इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, टाइम टू टाइम अपडेट रहना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो स्टूडेंट है वो पास आउट होके मीडिया फील्ड में जा रहा है, नो डाउट, लेकिन वो जल्दी उससे उबता है और जल्दी ही अपना यूट्यूब चैनल या न्यूज़पेपर डिजाइन या न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट करता है, या वो मैगजीन इस्टेब्लिशमेंट करता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात भी सामने निकल के आ रही है। तो अगर आपको मीडिया की फील्ड में टीचर बनना है, स्कूल कैडर की जब हमने बात की, तो स्कूल कैडर में क्या है कि केवल आपकी मास्टर डिग्री के साथ आपको टेक्निकल साउंड होना इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या है कि आपको एफसीपी, आपका न्यूज़पेपर डिजाइन में क्वार्क एक्सप्रेस इन डिजाइन ये आना, और उसमें ग्राफिक्स एनिमेशन भी या कोरल ड्रा भी उसमें आना जरूरी है। अगर उसके दूसरे स्टेप में कॉलेज कैडर में, क्योंकि सरकारी जो कॉलेज है उसमें तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा जाता है कि भाई जब रिक्रूटमेंट आती है एचपीएससी के थ्रू, तो उसमें कोई ये पोजीशन नहीं होती कि आपको ये चीज हमें आपके पास है तो हम आपका रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें नहीं आता है। तो उसमें तो सीधे ही, क्योंकि अगर आप पास आउट होते हो, आपके पास यूजीसी नेट है, आपके पास डॉक्टरेट है, तो कोई ना कोई आपका स्पेशलाइजेशन जरूर आपका बन जाता है। तो जब भी आपका रिक्रूटमेंट होता है तो कोई पोजीशन आपको दी जाती है कॉलेज में। लेकिन जब हम प्राइवेट की तरफ बढ़ते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं, तो उनका पहले ही कहना होता है कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप प्रिंट में हो, आप इलेक्ट्रॉनिक में हो,
ठीक है ना। थ्योरी की ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे आपको आउटपुट देना होगा। तीसरा क्या है कि जब हम यूनिवर्सिटीज में मीडिया एजुकेशन की बात करेंगे तो मीडिया एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में जब आप कोई टीचर लगते हैं, रिक्रूटमेंट होती है आपकी, इवन परमानेंट होती है, इवन आपका कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, इवन आपका पार्ट टाइम होता है, इवन आपका किसी इनके अलावा एक्सटेंशन पे होता है, तो पहले से ही वो रिक्रूटमेंट की एड में मांगा जाता है कि एज ए एक्सपर्ट, एज ए न्यू मीडिया, एज ए पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग एंड रेडियो, ठीक है। तो एज ए न्यूज राइटिंग, तो यहाँ पे क्या है कि रिसर्च यानी कि वो डिवाइड होता है। यूनिवर्सिटीज में क्या है कि पहले ही पोजीशन डिवाइड होती है कि किस फील्ड में हमें टीचर चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में, नॉट ए प्रोफेसर में, एसोसिएट में और प्रोफेसर में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि मीडिया अगर जो आप कॉलेज कैडर में जो कोई कैंडिडेट आता है तो वो कल फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज में जाता है, या वो नहीं भी जाता है तो जिस कॉलेज में वो लगा है किसी भी पोजीशन पे, अब कॉलेज में देखिए बहुत सारी पोजीशन हो गई, अब उसमें देखिए पार्ट टाइम हो गया, मास कम्युनिकेशन में बात कर रहा हूँ मैं, दूसरों में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट टाइम हो गया। अब पार्ट टाइम में क्या है कि आपको एक लिमिटेड सी सैलरी मिलती है, लेकिन उसमें भी आपका स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है, ठीक है। फिर आपका एक्सटेंशन है, तो उसमें भी एक लिमिटेड सैलरी है आपकी, ठीक है। तो उसमें भी आपका क्या है, एक स्पेशलाइजेशन मांगा जा रहा है। उसमें फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी एक टीचर है, और उसके बाद फिर आपका सेल्फ फाइनेंशियल स्कीम SFS, ये यूनिवर्सिटीज में ज्यादा चलता है, ठीक है। तो इसमें भी मांगा जा रहा है। और फिर आपका बजटेड, देखिए 4 टाइप के टीचर हरियाणा में लगे हुए हैं, कॉलेज कैडर में या आपका यूनिवर्सिटीज में। तो हम यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो उसके डाटा की बात करेंगे और उन टीचरों की बात करेंगे कितनी संख्या में टीचर लगेंगे। तो आज के लिए क्या है, केवल हमने कॉलेज कैडर के 2 पार्ट पे बात की है, एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज, एक आपका प्राइवेट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो टीचिंग का लिस्ट है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें क्या है कि एक टाइम ये होता है कि आप इस सेशन उसको ले रहे हो, इस सेशन उसको नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। तो उसमें ये सबसे बड़ा ये होता है कि उसमें लेना है कि नहीं लेना है, उसको कोर्स को ही खत्म करना है, तो उस पे हम ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो इसमें मैंने कोई कोशिश नहीं की है उसके डाटा के लेने की, लेकिन मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में जो परमानेंट टीचर है यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर है या एक्सटेंशन है, दोनों का ही लिया है। जैसे मैंने अभी बात की है कि भाई अगर वो बजटेड है तो 27 पे है, अगर वो एक्सटेंशन पे है वो 13 पे है, तो ठीक है। तो इन दोनों में ही आप एज ए करियर बना सकते हो। अब जरूरी नहीं कि अगर आपकी डिग्री यूजीसी नेट आपका PhD है तो सीधे ही आप यूनिवर्सिटीज में लग सकते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में लग सकते हैं। सर्कमस्टांसेस अब ऐसे चल रहे हैं कि आज के हालात में अगर आपको करियर स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए एक बात इसमें सबसे बड़ी अहम ये भी आ गई है कि जो मीडिया में जो लोग लगे हैं, जो जिसको हम सब एडिटर भी के नाम से भी जानते हैं, जिसको न्यूज एंकर के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा क्या है कि हम उसको एडिटर के भी नाम से जानते हैं, या ये एक न्यूज़पेपर की लाइन है। दूसरा क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उनके भी लोग यानी कि वो हर तरह से साउंड होते हैं, पॉलिटिकली भी साउंड होते हैं, टेक्निकली भी साउंड होते हैं, एक्सपीरियंस भी साउंड होते हैं, तो वो भी इस फील्ड में यानी कि एकेडमिया में भी वो भी आ रहे हैं, तो उसमें भी आपका कंपटीशन बढ़ता है। तो अब ये नहीं कि केवल जो फ्रेश कैंडिडेट है उसके सामने केवल फ्रेश ही कैंडिडेट होंगे, ऐसा नहीं है। तो जो फील्ड में जो काम कर रहा है, जो रिपोर्टिंग में जो भी काम कर रहा है, ठीक है ना, किसी भी स्तर पे काम कर रहा है, वो बंदा भी एकेडमिया में आ रहा है, वो कॉलेज कैडर में भी आ रहा है और वो यूनिवर्सिटी कैडर में भी आ रहा है।
तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मीडिया एजुकेशन में हैं, अगर उसमें सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको अपडेट करना है। दूसरा आपको क्या है कि जो मीडिया फील्ड में काम कर रहे हैं किसी भी एरिया में, तो वो भी मीडिया एजुकेशन में आ रहा है। तो मीडिया एजुकेशन इन हरियाणा कॉलेज कैडर में बहुत ज्यादा व्यापक हो चला है। आज अगर वो 11 कॉलेजेस में है तो फ्यूचर में वो आगे बढ़ने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो वो कॉलेज कैडर में भी है, वो इंस्टीट्यूट में भी है। तो इस फील्ड में एज ए मीडिया एजुकेशन में ब्राइट फ्यूचर हम इसको देखते हैं। एक टाइम लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि भाई इसमें कई बार बात नहीं बन पाती है कैंपसों में या आपके कॉलेजेस में। लेकिन एक टाइम पे जब हम कोशिश करते रहते हैं टाइम टू टाइम पे, तो कहीं ना कहीं हमारी बात बन पाती है। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया आपका।